जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का डीएस बघेल क्लासेस में। तो दोस्तों, हम लोग 12th फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें यूनिट थी हमारी प्रकाश की यूनिट थी दोस्तों। कल हम लोगों ने एक लेक्चर में प्रकाश की के बारे में पढ़ा था, लाइट के बारे में पढ़ा था, लाइट के सोर्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं लाइट की, तो दोस्तों, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोगों ने कल तक पढ़ लिया था। तो दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसी यूनिट में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन, स्पेरिकल मिरर एंड रिफ्लेक्शन लाइट। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने कुछ डेफिनेशन हमारी कुछ बची हुई थी दोस्तों, तो उसमें हमने डेफिनेशन नहीं कर पाई थी। तो दोस्तों, आज हम डेफिनेशन करने वाले हैं। उसमें एक हमारी डेफिनेशन रह गई थी, इमेज वाली। तो इमेज क्या होती है दोस्तों। इमेज दोस्तों क्या होती है, जैसे हम किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, तो दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, तो दर्पण से उस वस्तु की जो आकृति बनती है, उसे दोस्तों हम इमेज कहते हैं। तो दोस्तों, इमेज इमेज की डेफिनेशन लिखेंगे, और दोस्तों हम ये भी देखेंगे इमेज कितने टाइप की होती हैं। तो दोस्तों, इमेज पहले उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, हम डेफिनेशन लिखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इमेज क्या होती है, इमेज की दोस्तों डेफिनेशन लिखेंगे, तो आप लोग हमारे साथ में, हम डेफिनेशन बोर्ड पे लिखवाएंगे, आप लोग हमारे साथ में अपने नोट्स में डेफिनेशन लिखेंगे। इमेज दोस्तों क्या होती है, जब हम, डेफिनेशन लिखिए दोस्तों, जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने सामने रखते हैं, तो दर्पण में वस्तु की आकृति बन जाती है, जिसे जिसे प्रतिबिंब यानी इमेज 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 कहते हैं। दोस्तों, ये डेफिनेशन हो गई इमेज की। जब हम जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, तो दर्पण में दोस्तों इमेज बन जाती है। जो इमेज बनती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं। तो दोस्तों, आप ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बारे में बताएंगे कि इमेज कितने टाइप के होते हैं। दोस्तों, नोट करिए इस डेफिनेशन को। दोस्तों, आप लोगों ने प्रतिबिंब की डेफिनेशन नोट कर ली होगी। अब दोस्तों, हम बताते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। आप मेरे साथ लिखिए, प्रतिबिंब, नोट्स में लिखते रहिए। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, हेडिंग डालिए दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जिसे बोलते हैं रियल इमेज। दोस्तों, रियल इमेज क्या होता है। रियल इमेज वह इमेज होता है जो दर्पण जैसे किसी बिंदु स्रोत से जो प्रकाश की किरणें एक दर्पण पर पड़ने के बाद एक निश्चित पॉइंट पे वास्तविक में मिलती हैं, तो वहाँ इमेज क्रिएशन करती हैं। तो उस इमेज को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। इसमें हमारे साथ लिखिए दोस्तों, दो प्रकार के इमेज होते हैं, उसमें पहले नंबर हेडिंग डालना है आपको, वास्तविक प्रतिबिंब। उसकी डेफिनेशन मेरे साथ लिखिए। जब जब प्रकाश की प्रकाश की किरणें किसी किसी बिंदु बिंदु वस्तु स्रोत स्रोत से चलकर
चलकर परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों रियल इमेज क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु वस्तु स्रोत से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती हैं। पहले टाइप में दोस्तों आपको हेडिंग डालनी थी वास्तविक प्रतिबिंब। ये दोस्तों इसकी डेफिनेशन लिखवा दी हमने। अब आप दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका जो दूसरा टाइप है वो हम लिखवाएं क्या होता है। नोट करिए दोस्तों, आप लोगों ने वास्तविक प्रतिबिंब नोट कर लिया होगा उसकी डेफिनेशन। अब दोस्तों है दूसरे नंबर पे है दूसरा टाइप है इमेज का प्रतिबिंब का आभासी प्रतिबिंब। दोस्तों यहाँ दिख रहा है आपको, ये लिखा है वर्चुअल इमेज। आभासी प्रतिबिंब की इंग्लिश लिख रखी है हमने वर्चुअल इमेज। तो दोस्तों वर्चुअल इमेज क्या होता है? वर्चुअल इमेज दोस्तों वह इमेज होता है जैसे किसी बिंदु स्रोत से जो किरणें चलकर परावर्तन के पश्चात किसी एक निश्चित पॉइंट पे मिले ना, यानी आने जो किरणें आ रही हैं वो प्रतीत होती हों, मिले ना, जो उसके द्वारा जो आकृति जो हमको आभास होगी वो हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है। दोस्तों हमारे साथ नोट कीजिए, जब किसी बिंदु वस्तु स्रोत से प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु वस्तु स्रोत से आती हुई प्रतीत हों तो वस्तु की आकृति आभासी प्रतिबिंब कहलाती है। दोस्तों क्या होता है, जब किसी बिंदु वस्तु स्रोत से प्रकाश चलकर परावर्तन के पश्चात किसी वास्तविक बिंदु पर न मिले, ओनली प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत हों, आभास होता हो, तो उस बिंदु से बनी आकृति को क्या बोलेंगे? आभासी प्रतिबिंब। दोस्तों प्रतिबिंब हमने आप लोगों को बता दिए दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक पे वास्तविक बताया, दूसरे पे ये आभासी की आप लोग डेफिनेशन नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। फिर मैं आपके इसके बाद फिर हम आपको बताएंगे स्पेरिकल यानी गोलीय दर्पण क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करिए दोस्तों। दोस्तों गोलीय दर्पण क्या होता है? दोस्तों आप लोगों ने आभासी प्रतिबिंब नोट कर लिए, अब बताते हैं हम आप लोगों को गोलीय दर्पण क्या होता है। दोस्तों गोलीय दर्पण एक एक खोखला भाग होता है जो कांच के एक कटा हुआ भाग होता है। जिस प्रकार से आप मान लीजिए ये एक कांच है, ठीक है दोस्तों, ये कांच है, इस प्रकार का ये खोखला गोला भाग है कांच का।
अगर हम इसको आधे से काट दें तो ये जो ये भाग बनता है, ये गोल इस प्रकार से सर्कल टाइप में बन रहा है, ये कटा हुआ भाग, यही क्या कहलाता है, यही हमारा स्फेरिकल मिरर कहलाता है। तो दोस्तों इसकी आप डेफिनेशन लिखिए मेरे साथ। गोलीय दर्पण, नोट करिए दोस्तों, गोलीय दर्पण कांच का खोखला कटा भाग होता है, कटा भाग होता है, जिसके एक 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 तरफ पॉलिश होती है, एक तरफ पॉलिश होती है, तथा एक तल परावर्तक तल होता है। स्पेरिकल मिरर क्या होता है दोस्तों, एक कांच का, ऐसे सपोज दैट मानिए ये हमारा एक गोला है, ये कांच का गोला है, अगर इसका ये भाग काट दें हम, ये वाला, तो ये क्या हो गया, एक तरीके का आधा मिरर कट के आधा सर्कल कट के ये क्या हो गया, ये एक तरीके का गोला ही तो हो गया। तो यही हम क्या कहते हैं, यही गोलीय दर्पण कहते हैं, यानी दर्पण का कटा हुआ खोखला भाग कांच का, वो क्या कहलाता है, हमारा गोलीय दर्पण कहलाता है। तो ये दोस्तों हमने आप लोगों को डेफिनेशन लिखवा दी है, तो ये नोट करिए, फिर हम आप लोगों को बताएं गोलीय दर्पण के टाइप कितने होते हैं। ये गोलीय दर्पण नोट कर लीजिए आप। दोस्तों आप लोगों ने गोली दर्पण की डेफिनेशन नोट कर ली। अब ये दोस्तों गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अवतल दर्पण जिसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर, सेकंड होता है उत्तल दर्पण जिसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो दोस्तों ये दो टाइप के मिरर होते हैं, तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे अवतल दर्पण क्या होता है। तो हेडिंग डालिए आप लोग, अवतल दर्पण नंबर एक, ऐसे अवतल दर्पण। दोस्तों अवतल दर्पण जिसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों, इस साइड समझिए दोस्तों, ये क्या होता है, इस प्रकार से ये गोला होता है। ठीक है दोस्तों, ये गोला होता है कांच का। अगर हम इसमें से अगर ये इतना मिरर काट लें, इतना, ये देखिए दोस्तों, ये ये कटा हुआ भाग, ये क्या कहलाता है, यही हमारा कॉनकेव मिरर कहलाता है। ये दोस्तों ये दिख रहा है आपको, ये, और इसके एक साइड ये ऐसे पॉलिश कर देते हैं, फिर उसका ये मेन एक्सेस होता है। फिर आगे समझाएंगे दोस्तों, हालांकि इतना ही समझ लीजिए आप, गोली दर्पण की शेप ऐसी होती है कटी हुई। तो इसकी दोस्तों डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, बेदर्पण 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 जिनके जिनके परावर्तक परावर्तक तल दबे हुए, ये बोल रहे हैं, ये दोस्तों परावर्तक तल कैसे, दबे हुए अर्थात भीतरी, ये वाला दोस्तों, ये भीतरी भीतरी तल परावर्तक परावर्तक होता है, इसे अवतल दर्पण कहते अवतल दर्पण कहते हैं। दोस्तों इसका डायग्राम बनाना चाहते हैं तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं, ऐसे, ये एक साइड ये पॉलिश कर दी, और ये दोस्तों ये होती है इसकी मुख्य अक्ष, यहाँ लिख लीजिए मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है दोस्तों, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे सी, वक्रता त्रिज्या सी, यहाँ पे होती है फोकस दूरी जैसे एफ से नोट करते हैं, और ये है मिरर, ये क्या है दोस्तों, मिरर है, ये क्या है दोस्तों, ये मिरर है, यहाँ पे लिख दो ये मिरर है, ये MIRR। ठीक है दोस्तों,
इसको लिख दो, ये दर्पण है, दर्पण। ठीक है दोस्तों। यहाँ होता है पोल, जिसे बोलते हैं ध्रुव, यहाँ पी। ठीक है ना दोस्तों। ये दोस्तों आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे अब उत्तल दर्पण क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। ये नोट कर लीजिए दोस्तों आप। दोस्तों आप लोगों ने उत्तल दर्पण देख लिया होगा और उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बोर्ड पे लिखवा दी, आपने नोट कर ली। तो दोस्तों अब देखते हैं हम उत्तल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण तो हमने आपको लिखवा दिया उसका डेफिनेशन। अब देखते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है। दोस्तों उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण की शेप इस तरीके से होती है, ये डायग्राम होता है, जिसके बाहरी साइड क्या होती है, पॉलिश, और ये उसकी होती है मेन एक्सिस, जिसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ये इसकी मुख्य अक्ष होती है। यहाँ होता है पोल, जिसे बोलते हैं ध्रुव, और लिखते हैं पोल को पी से। यहाँ होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या सी। यहाँ होता है फोकस दूरी, और ये होता है दोस्तों दर्पण। ये दर्पण, जिसे मिरर लिखते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इसके ये परावर्तक तल कैसे हुए हैं, उभरे हुए, उभरे हुए ऐसे। ठीक है दोस्तों। तो ये लिखेंगे वे दर्पण, डेफिनेशन लिखिए, वे दर्पण जिनके जिनके परावर्तक तल उभरे उभरे हुए होते हैं, अर्थात अर्थात बाह, बाहरी बाहरी तल परावर्तक तल होते हैं इसे उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। दोस्तों उत्तल दर्पण क्या होता है, ये दोस्तों आप डायग्राम भी इसका, ये डायग्राम डेफिनेशन लिखने के बाद में नीचे नोट कर लीजिए डायग्राम। वे दर्पण जिनके परावर्तक तल उभरे हुए होते हैं, अर्थात बाहरी, ये बाहरी बाहरी तल परावर्तक तल होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार बने दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है दोस्तों। ये गोलीय मिरर में दो प्रकार के हमने आप लोगों को दर्पण बता दिए, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है। दोनों की डेफिनेशन नोट करवा दी दोस्तों, और डायग्राम है ये नीचे बनाना है। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण की डेफिनेशन के नीचे ये वाला डायग्राम बनाना है, और ये आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आपको और बताएंगे डेफिनेशन। दोस्तों आप लोगों ने दोस्तों उत्तल दर्पण की डेफिनेशन नोट कर ली, फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, अब लिखेंगे आप लोग डेफिनेशन डालिए, हेडिंग गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इसका इंग्लिश क्या है, फ्यू डेफिनेशन रिगार्डिंग स्पेरिकल मिरर। तो दोस्तों एक हमने ले रखा है, ये मिरर मिरर है ये वाला हमारा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ये दोस्तों क्या है, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। दोस्तों ये है हमारा अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों। ये एक अवतल दर्पण बना रखा है। अब दोस्तों इसकी कुछ डेफिनेशन हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे दोस्तों ये एक अवतल दर्पण है। ठीक है दोस्तों। ये अवतल दर्पण है, फिर उसका ये जो मेन एक्सिस है, जैसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक। इसका जो दोस्तों सी केंद्र होता है, इसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या दोस्तों एक एक करके हम डेफिनेशन, इनकी सब डेफिनेशन लिखेंगे। इस वक्रता त्रिज्या को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर इससे आगे क्या होता है फोकस दूरी, जिसे बोलते हैं फोकल लेंथ। फिर दोस्तों ये जो अ, दर्पण पे जो होता है पॉइंट, ये पोल, जिसे बोलते हैं ध्रुव। तो दोस्तों इनकी एक एक करके वन बाई वन करके हम इनकी डेफिनेशन लिखेंगे। दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे हम
सेंटर ऑफ कर्वेचर की, वक्रता त्रिज्या की। नंबर डाट डाल के आप डेफिनेशन लिखिए। पहले पहले नंबर पर डेफिनेशन किसकी लिखेंगे हम? वक्रता त्रिज्या की। दोस्तों यहाँ से अगर देखें डायग्राम से, तो यहाँ से आएंगे तो ये फोकस दूरी की डबल क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? फोकस दूरी अवतल दर्पण में इस प्रकार से लिखो, अवतल दर्पण में फोकस फोकस दूरी की दो गुनी फोकस दूरी की दो गुनी दो गुनी को वक्रता त्रिज्या त्रिज्या जिसे लिखेंगे आर से, ठीक है, वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं। दोस्तों ये हो गई वक्रता त्रिज्या की डेफिनेशन। इसको दोस्तों आप 1 बाय 1 करके नोट कीजिए हमारे साथ। तो वक्रता त्रिज्या की डेफिनेशन नोट कर लीजिए, फिर हम आप लोगों को फिर लिखवाएंगे फोकल लेंथ क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होती है, और ये पोल ध्रुव क्या होता है। ये दोस्तों 1 बाय 1 करके लिखवाएं। पहले आप वक्रता त्रिज्या की डेफिनेशन नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। दोस्तों आप लोगों ने दोस्तों जो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या की एक पॉइंट पे डेफिनेशन लिखवाई थी, वो आपने नोट कर ली। अब देखते हैं दोस्तों, जो ये मुख्य अक्ष होती है ये वाली, ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है। दूसरे नंबर पर आप हेडिंग डालिए मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होती है दोस्तों? आप लोगों को दिख रहा होगा, ये एक अवतल दर्पण है, ये पोल है हमारा जिसे ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव से अगर ये लाइन आती है फोकस लेंस से होती हुई, फोकल लेंस से ये आती है वक्रता त्रिज्या तक। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? दर्पण से ध्रुव तथा, लिखिए दोस्तों डेफिनेशन लिखिए, दर्पण दर्पण से ध्रुव जिसे बोलते हैं पोल, ठीक है दोस्तों, दर्पण से ध्रुव पोल तथा वक्रता त्रिज्या को मिलाने मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। दोस्तों आप लोग ये मुख्य अक्ष की डेफिनेशन हमने नोट कर दी है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए दोस्तों आप। दोस्तों आप लोगों ने जो हमने